हमारे पास जो टाइप है वो है अनस्टेबल एंजाइना। बेसिकली अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, ये आपकी एक कोरोनरी आर्टरी है। कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग बन चुका है। अब बेसिकली यहाँ पे अनस्टेबल एंजाइना में क्या हुआ है, जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग है जो बना हुआ है वो क्या कर जाता है, रप्चर कर जाता है। रप्चर करने की वजह से आपको पता है वहाँ पे आके फिर क्या आगे प्लेटलेट्स की अटैचमेंट होगी, प्लेटलेट्स का प्लग बनेगा और वहाँ पे क्या बनेगा, थ्रोम्बस बनेगा। तो बेसिकली अनस्टेबल एंजाइना क्या है, एथेरोस्क्लेरोटिक जो प्लेग है उसके रप्चर होने की वजह से हो सकता है। दूसरा क्या होगा, थ्रोम्बोसिस की वजह से हो सकता है। लेकिन ये भी जो कोरोनरी आर्टरी की है, जो ओक्लूजन यानी उसकी ब्लॉकेज है, वो इनकम्प्लीट ब्लॉकेज करेंगे। अब देखें अनस्टेबल एंजाइना थ्रोम्बोसिस की वजह से हो सकता है विद इनकम्प्लीट कोरोनरी ओक्लूजन, यानी जो कोरोनरी आर्टरी का उसको कंप्लीट ब्लॉक नहीं करेंगे। और हमें अनस्टेबल एंजाइना में क्या होगा, एसटी डिप्रेशन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। और हमें ईसीजी में दूसरी फाइंडिंग क्या मिलेगी, हमें ईसीजी की तरफ आए, देखें ब्लड सप्लाई की तरफ आए तो देखें क्या है ब्लड सप्लाई में। ब्लड सप्लाई की तरफ आए तो क्या है आपके पास, सबसे पहले एपिकार्डियम है, उसके बाद आपके पास मायोकार्डियम आती है हार्ट की, और जो इन साइड पे लेयर होती है वो एंडोकार्डियम होती है। जबकि ब्लड सप्लाई आपको पता है एपिकार्डियम से होती है, मायोकार्डियम में आती है, फिर एंडोकार्डियम में आती है। अब आपको पता है अगर इस्कीमिया हो रहा है तो ब्लड सप्लाई एंडोकार्डियम पे नहीं पहुंचती है, इसकी वजह से हमें ईसीजी में क्या मिलेगी, एसटी डिप्रेशन मिलता है। अब देखें और ईसीजी में इसकी फाइंडिंग अनस्टेबल एंजाइना में क्या मिलेगी, हमें जो टी वेव है वो इन्वर्ट मिलेगी, उल्टी मिलेगी। लेकिन इसमें जो कार्डिक मार्कर्स हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब देखें एक टर्म है नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, यानी एनस्टेमी एमआई, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी एसटी डिप्रेशन मिलता है। लेकिन अनस्टेबल एंजाइना और नॉन स्टेमी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को बायोमार्कर्स के बेस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि जो बायोमार्कर्स हैं अनस्टेबल एंजाइना में क्या होंगे, आपके नेगेटिव होंगे, जबकि नॉन स्टेमी नॉन सेगमेंट यानी नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में क्या होगा, जो बायो मार्कर्स हैं कार्डिक वो पॉजिटिव होते हैं। इस वजह से इन दो इस बेस पे हम अनस्टेबल और नॉन स्टेमी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब देखें यहाँ पे देखें अनस्टेबल एंजाइना में कोई भी एलिवेशन नहीं होती है जो कार्डिक बायोमार्कर्स की है, जबकि एनस्टेमी में क्या होती है, इसकी एलिवेशन होती है कार्डिक बायोमार्कर्स की। अब इसकी जो पेन की तरफ आए, इसकी जो पेन की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी है वो रेस्ट पे भी हो रही होती है और पेशेंट को एक्सर्शन पे भी हो रही होती है। लेकिन इसकी जो पेन की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी है चेस्ट पेन की, वो थोड़ी ज़्यादा होती है वैज़ोस्पैस्टिक एंजाइना और स्टेबल एंजाइना की निस्बत।